तरुण, मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच कांग्रेस से अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, मेरा वही सवाल आपसे भी है जो मेरा तरुण जी से था। मेरा सवाल ये कि जो तस्वीरें, जो स्थिति राज्यों से निकलकर सामने आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है ऐसे वक्त पर लॉकडाउन 4 कामयाब होगा? देखिए, लॉकडाउन 4 की कामयाबी का एक ही मंत्र है कि सब एकमुखी होकर के और इसको लागू करने में सहयोग करें। अब एमएचए की गाइडलाइंस आई, उसमें मैं विस्मित इसलिए हो गई कि उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट मूवमेंट है, उसके लिए स्टेट्स कोऑर्डिनेट करें। अब राजस्थान का ही परिदृश्य ले लीजिए। कल हम लोगों ने भरतपुर से, अलवर से जो यूपी के मजदूर थे, श्रमिक थे, उनके लिए बसेस अरेंज की और उनको रवाना किया, लेकिन यूपी बॉर्डर पे उनकी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। तो ये परिस्थितियां बहुत विकराल हो जाएंगी यदि इस तरह के कोऑर्डिनेशन का अभाव रहेगा। देखिए, लॉकडाउन के समय पहले केंद्र सरकार ने स्टीयरिंग पूरा अपने पास रखा था, स्टे कर रहे थे उसको, लेकिन अब रेगुलेटर की भूमिका नहीं निभाना चाहते। तो ये स्थितियां मुझे लगता है विपरीत हो जाएंगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। जैसे कि इस शो से पहले आपने दिखाया क्या हालात हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, जहां लाठीचार्ज तक करना पड़ा। मजदूर श्रमिक अपना धैर्य खो चुका है, उसका संयम खत्म हो गया, वो हैंड टू माउथ है। आज उसको संवेदनशीलता की आवश्यकता है, उसे इजी ट्रैवल प्रोवाइड करवाया जाए। अर्चना जी, ये कह रहे हैं कि वो प्रबंध भी कर दे रही है बसों की, लेकिन राज्यों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ दिक्कत मजदूरों को ज्यादा हो रही है। तरुण जी, ऐसा है कि सोनिया गांधी जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसकी मांग की थी कि सभी स्टेट्स को तय करने दीजिए कि उनकी स्टेट के अंदर रेड जोन कौन होगा, ग्रीन कौन होगा, ऑरेंज कौन होगा, स्टेट से बसेस कैसे चलानी। इसके अलावा अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, अलग अलग एनजीओ की भी ये भी डिमांड आई थी और ये एक सर्वे भी आया था कि लोकल स्टेट को इन सब चीजों की छूट देनी चाहिए क्योंकि उनको लोकल स्थितियों का जानकारी है। और बहन जी अभी तरुण जी, वो चीज तो बिल्कुल सही है, लेकिन इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? आपके शासित राज्यों से कोऑर्डिनेट कैसे करें? उत्तर प्रदेश में आपका राज है, वहां पे एंट्री नहीं दे रहे हैं। आपके बात की होगी तभी तो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप स्वीकृति नहीं दोगे, आप देखिए, सुनिए मेरी बात, श्रमिक सड़कों पर है, उसका सलाब लगा हुआ है ना, उसमें धैर्य नहीं है, वो अपने गंतव्य तक, अपने घर तक जाना चाहता है, उसे सुविधा दीजिए। मुख्यमंत्री आप वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन लॉ की बात करते हो, क्योंकि मूवमेंट को इम्पेक्ट करके आप क्या कहना चाहते हो? बात सुनिए, अगर दो देशों के बीच में बातचीत हो सकती है तो क्या आपके मुख्यमंत्री का कार्यालय और यूपी के मुख्यमंत्री के कार्यालय से संपर्क नहीं कर सकता? हम ईरान से, दुबई से लोगों को ला रहे हैं, आप राजस्थान से उनके राज्य में आना चाहता है, इतनी को किस बात की है? पहले आप पत्र लेकर अर्चना जी, जो गाइडलाइंस आई है उसमें ये इसी बात की छूट दी गई है कि जो राज्य है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके तय कर लें। क्या आप ये कह रही हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री से बात की नहीं की? देखिए अर्पिता जी, ये जितना भी काम होता है ये कोऑर्डिनेशन से होता है और निश्चित रूप से बात की होगी, लेकिन आप एक चीज को समझने का काम, सुनिए मेरी बात सुनिए। माइग्रेंट लेबर जो है सड़कों पर है, या तो उसे वापस ले आइए या वो अपने घर तक जाने की कवायद में लगा, उसे घर तक पहुंचा दीजिए। अब जब आपकी गाइडलाइंस आ गई कि ये होना चाहिए इंटरस्टेट मूवमेंट, तो दिक्कत क्या है? अपने नागरिक को पहचानिए तो सही, उसे डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं, डिह्यूमनाइज क्यों कर दिया उसको? ठीक है, मैं आपका जवाब तरुण जी से लूंगी। जरा तस्वीरें देख लीजिए, अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो मजदूर हैं उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारी के नाम पर कोई भी सरकार जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है दोनों ही, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, एक दूसरे पर। लेकिन स्थिति कैसे सुधरेगी अगर ऐसे ही आरोप लगाते रह गए तो? यूपी के हमीरपुर से बड़ी खबर है, जरा ये तस्वीरें भी देखिए। यूपी के हमीरपुर में मजदूरों से भरी एक बस पलट गई है। हादसे में 11 मजदूर घायल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि डिवाइडर से टकराकर दरअसल ये बस पलटी है। 31 प्रवासी मजदूर बस से जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन ये तस्वीरें जब ये मजदूर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी अपने घर पहुंचे और ऐसे में ये हादसे भी सामने आ रहे हैं। 11 मजदूर जो हैं वो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तरुण जी, ये तस्वीरें देख रहे हैं, कितने बेबस हो गए ये मजदूर और उस पर से ये हादसे हो रहे हैं। ऐसा है कि
ये हादसे दुखद हैं। अब एक एक एक्सीडेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी को हानि पहुंचाता है, और अब सब चीजें हमें संयम के साथ, इसमें 2, 4, 6 घंटे अधिक कम लग सकते हैं। मेरी सभी जो भी पर्यावरण के लोग हैं देश के किसी राज्य में भी, कि जो भी किसी को लेके जा रहे हैं बड़े आराम से लेकर जाएं। असल बसल से पिछले 3 दिनों से 2 दिनों में ये तीसरा एक्सीडेंट है, तो इनमें मानव हानि भी होती है और एक मैसेज भी गलत जाता है। हम अर्चना जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, तो जो स्थिति आप देख रही हैं यहाँ पर, ऐसे हादसे हो रहे हैं, ये मजदूर इतने बेबस हो गए हैं। हालांकि तरुण जी कह रहे हैं 2-4 घंटे ज्यादा लग सकते हैं, यहाँ 2-4 घंटे की बात नहीं है, 54 दिन हो गए हैं। ये मजदूर अब कितना इंतजार करेंगे? ऐसा रास्ता उनको अपनाना पड़ता है, उसके बाद ये हादसे हो जाते हैं। देखिए अर्पिता जी, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है आज, ये मजदूर कब तक इस दंश को झेलेंगे। अब आप देखिए मध्य प्रदेश और इनके यूपी बॉर्डर पे सारी दुविधाएं और नहीं, राजस्थान बॉर्डर पे भी है। अधिकारियों के लेवल पर बहुत सारी बातें हुई है। उसके बाद बसेस रवाना की, गुजरात में लाठीचार्ज करते हो। मध्य प्रदेश में एक सांसद जी कह रहे हैं कि साहब अगर कोई कार्रवाई होती तो करेंगे, भाजपा अगर भीड़ इकट्ठी होती। अर्चना जी, बहुत अच्छा होता अगर राजस्थान की स्थिति भी सुधरी होती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही दिक्कत है, अपने राज्य की जिम्मेदारी कोई ले ही नहीं रहा है। उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, सवाल ये है हमने क्या किया, हमने का कोई जवाब नहीं दे रहा है, सब उन पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।